करना है। आयुर्वेद में 6 ऋतुएं वर्णित की गई हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत एंड ग्रीष्म। सारी ऋतुओं को 2-2 मंथ के अनुसार बांट दिया गया है। आने वाली ऋतु है ग्रीष्म ऋतुचर्या। देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में हमें क्या डू एंड डोंट्स फॉलो करने हैं। तो इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू। ऋतुचर्या, चरक सूत्र स्थान 6वां चैप्टर तक्षशिति अध्याय और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 3rd ऋतुचर्या अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु जो है वो आदान काल की ऋतु बताई गई है। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इसमें सूर्य का बल प्रबल होता है, वायु रुक्ष चलती है जिसकी वजह से प्राणी के बल का ह्रास होता है, यानी जो रुक्ष वायु है वो शरीर के क्लेद को सुखा देती है, स्निग्धता को कम कर देती है। इस वजह से अष्टांग हृदय में यहाँ पर बोला गया है क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते, यानी बढ़ी हुई वायु जो है वो श्लेष्मा का क्षय कर देती है, तो बॉडी में उष्णता बढ़ती है और कफ की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि हमें ग्रीष्म ऋतुचर्या में किस तरीके का खान पान लेना है। अब हम देखते हैं कि हमारा खान पान किस तरीके का होना चाहिए। तो खाने में मधुर रस प्रधान चीज़ों को हमें ज़्यादा लेना है। लघु आहार होना चाहिए, स्निग्ध हो, स्निग्ध जैसे कि आप घी या तेल इस तरीके की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं जिससे शरीर में कफ की मात्रा बढ़े, स्निग्धता बढ़े। साथ ही आपको शीतल चीज़ों का प्रयोग करना है जो वीर्य शीत हो। साथ ही द्रव यानी लिक्विड चीज़ों की मात्रा जो है वो बॉडी में ज़्यादा होनी चाहिए। देन खाने में क्या क्या लें, तो शाली चावल का वर्णन जो है वो ग्रंथों में किया गया है। इसके स्थान पर आप जो भी चावल आपके आसपास अवेलेबल हो उसे रेगुलर बेसिस में ले सकते हैं। रोटी, दाल में मूंग की दाल बहुत ही पथ्य बताई गई है, लघु होती है, तो इसे आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। उड़द की दाल को हमें अवॉइड करना है। सब्जियां तो जैसे लौकी, कुष्मांड, खीरा, ये इस तरीके की सब्जियों का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना है। और हमें मेथी और सरसों इस तरीके की जो भाजी है इनको अवॉइड करना है क्योंकि ये पित्त को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में जितना हो सके हम इन्हें अवॉइड करें या कम मात्रा में लें। खाने में हमें घी की मात्रा को बढ़ानी है। घी जो होता है वो वात का शमन करता है, पित्त का शमन करता है, यानी ओवरऑल हमारी बॉडी से हीट यानी उष्णता का शमन करता है, उष्णता को कम करता है। तो बॉडी में स्निग्धता बढ़ाने के लिए भी घी जो है वो लाभकारी होता है, तो आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। दूध, तो यहाँ पर हमें रात्रि में माहिषी दूध का वर्णन किया गया है। माहिषी मतलब भैंस के दूध का उपयोग आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, बट यदि किसी को रेगुलर बेसिस पे दूध पीने की हैबिट ना हो तो वो कम अमाउंट में भी इसे ले सकता है। थर्ड पॉइंट आता है सत्तू का सेवन। आयुर्वेद में सत्तू का सेवन वर्णित किया गया है ग्रीष्म ऋतुचर्या में। सत्तू को शर्करा मिश्रित करके यानी मधुर बनाकर हमें सेवन करना है। साथ ही साथ फलों में तो आप मौसमी फल जैसे कि पके आम, केले, तरबूज इस तरीके की चीज़ों को, अंगूर, ऐसी वाटर कंटेंट वाली चीज़ों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। और शरबत का उपयोग करने का वर्णन भी किया गया है, जैसे कच्चे आम का पना, तरबूज का रस, गन्ने का रस, ऐसी मधुर रस वाली चीज़ें आप अपनी डेली हैबिट्स में शामिल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें ग्रीष्म ऋतुचर्या में कौन सी चीज़ें अवॉइड करने हैं, किन्हें खाने में शामिल नहीं करना। तो अम्ल, लवण और कटु रस को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अम्ल रस यानी होता है खट्टा, लवण यानी नमकीन और कटु यानी तीखी चीज़ें को अवॉइड करनी है क्योंकि अग्नि प्रधान होने के कारण शरीर में उष्णता को बढ़ाती है। अब आप बोलेंगे कि इसके पहले मैंने आपको कच्चा आम का पना ये सारी चीज़ें बताई थी जो कि खट्टी होती है, तो वहाँ पर कंडीशन थोड़ी अलग है। वहाँ पर हम शुगर यानी शर्करा या फिर मिश्री के साथ वो प्रिपरेशन को तैयार करते हैं जिसकी वजह से अम्ल और मधुर रस का बैलेंस हो जाता है। हमें डायरेक्टली सिट्रस फ्रूट जो है वो नहीं लेने। लवण यानी तला भुजा नमकीन जो भी
आहार है उसको अवॉइड करना है, और कटु यानी तीखा भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड जो है वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर पैकेज फूड जो है आपको पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं। रसोई के मसाले जैसे कि काली मिर्च, पिपली, इनका बहुत कम मात्रा में उपयोग करना है या फिर उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दही का सेवन। जनरली हम दही को गर्मी में खाना प्रेफर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दही उष्णवीर्य होने के कारण शरीर में उष्णता को बढ़ाता है। तो आयुर्वेद में 2 ऋतु ऐसी वर्णित की गई हैं, ग्रीष्म ऋतु एंड शरद ऋतु, जहाँ पर दही खाना जो है वो अवॉइड किया, वर्जित बताया गया है। तो दही का सेवन हमें ग्रीष्म ऋतुचर्या में स्पेशली नहीं करना है। ये अभिसंधि होता है, अभिसंधि होने के कारण ये शोथकों को बंद कर देता है और वहां पर शरीर में भारीपन या गुरुता भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, यदि आप छाछ का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कम से कम मात्रा में करना है या उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट करके पानी मिलाकर उपयोग करना है, जिससे उसका अम्ल जो खट्टापन है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट, पानी जो है वो मटके का पानी आपको प्रेफर करना है, फ्रिज का पानी जो है वो अवॉइड करना है। देन कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होती है उन्हें भी कम से कम मात्रा में सेवन करना है या हो सके तो टोटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है कि मद्यपान आयुर्वेद में मद्यपान ग्रीष्म ऋतुचर्या में टोटली अवॉइड किया गया है, मना किया गया है, या फिर बोला गया है कि आप अधिक से अधिक जल मिलाकर पिए। देन कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल, साथ ही साथ कॉफी, ये सारी चीजें आपको ग्रीष्म ऋतुचर्या में अवॉइड करनी है। यहाँ तक हमने देखा कि हमें किस तरीके के आहार को लेना है और नहीं लेना है। अब हम देखेंगे विहार यानी हमें किस तरीके से लाइफस्टाइल जो है वो गर्मी में अपनानी है। तो सबसे पहली बात कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में दिवा स्वप्न बताया गया है। जनरली आयुर्वेद में दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना जो है वो वर्जित माना गया है, क्योंकि ये कफ का प्रकोप करता है। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ग्रीष्म ऋतुचर्या में कफ का शमन होने, कफ जो है वो कम हो जाता है, इस वजह से दिन में भी सो सकते हैं। देन मध्याह्न में यानी आचार्य चरक ने वर्णित किया है कि यदि दिन में यदि आपको सोना है तो शीतल कमरे में और रात्रि में छत में यानी चांदनी में सोना अच्छा माना गया है। बट यदि लाइफस्टाइल जो है अब हमारी इस तरीके की है नहीं कि हम छत में जाकर सो पाए, तो आपको ठंडे स्थान पर जो है वो शयन करना है। साथ ही साथ सेक्सुअल एक्टिविटी यानी मैथुन भी यहाँ पर वर्जित बताया गया है। और विहार में ग्रीष्म ऋतुचर्या में व्यायाम जो है वो नहीं करना है, अवॉइड करना है जनरली। और जो फैटी ओबेस पर्सन है यदि वो रेगुलर बेसिस में अपना व्यायाम करते हैं तो उन्हें बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर व्यायाम करना है। देन आगे आता है कि मन को प्रसन्न रखने वाली चीजें। चंदन का लेप आप कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतुचर्या में मन को प्रसन्न रखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि फ्रस्ट्रेशन ना हो, गर्मी उष्णता ना बढ़े। इस वजह से चंदन का लेप वर्णित किया गया है। फूल वगैरह माला अपने आसपास का वातावरण सुगंधित रख के भी कर सकते हैं। और जनरल बेसिस में मैं बात करूं तो हमें धूप में जाना पूरी तरीके से अवॉइड करना है, और यदि जाना भी पड़े तो पूरी तरीके से फेस और हेड वाले रीजन को कवर करके ही बाहर निकलना है। तो ये थे हमारे ग्रीष्म ऋतुचर्या के डू एंड डोंट्स। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सपोर्ट अस एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।